Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channels and most welcome back to our PLC logic tutorial. तो today is 15 logic tutorial. तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल लॉजिक इन पीएलसी सीखेंगे। एकदम बिल्कुल पीएलसी में ना एकदम सिंपल लॉजिक है, बट इस चीज़ को आपको सीख समझना होगा और सीखना होगा। तो हाउ टू मतलब आप इस लॉजिक को कैसे लिख सकते हैं, जस्ट इमेजिन करते हुए चलिएगा और इसे लिखना भी सीखिएगा। मैं एक्चुअली पहले आपको समझा दूँ देन मैं आपको लिखना भी बताऊँगा। तो ये देखिए सिंपल लॉजिक इन पीएलसी, जस्ट मैंने इसका हेडिंग ही डाला हूँ, एकदम बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। डेवलप ए पीएलसी प्रोग्राम, आपको एक पीएलसी प्रोग्राम डेवलप करना है तो कंट्रोल बिलो पीएलसी लॉजिक, यानी किसको कंट्रोल करना है, जो नीचे कुछ लॉजिक दिया गया उससे ही आपको कंट्रोल करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस लॉजिक को कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक, तो पहला मतलब लाइन है व्हेन पुश बटन 1, जब भी पुश बटन 1 प्रेस कीजिएगा 2 बार, कितने बार प्रेस करना है? 2 टाइम्स, देन आउटपुट 1 ऑन। जब 2 बार प्रेस कीजिएगा देन आउटपुट 1 ऑन होगा। क्या होगा? आउटपुट 1 ऑन होगा। एंड सेकंड पॉइंट है व्हेन पीबी2 प्रेस, जब भी दूसरे नंबर बटन प्रेस होगा देन 2 बार वो भी प्रेस होगा, देन आउटपुट 2 ऑन होना चाहिए। आउटपुट नंबर 2 आपका ऑन होगा एंड आउटपुट 1 आपका ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे आउटपुट 2 ऑन होगा और आउटपुट 1 ऑफ हो जाएगा। कहने का मतलब पीबी2 जैसे 2 बार हम लोग प्रेस करेंगे तो आउटपुट 2 ऑन होगा, बट आउटपुट 1 क्या करेगा? ये ऑफ कर देगा। और तीसरा नंबर है व्हेन पीबी3 प्रेस, यानी तीसरा नंबर को हम लोग प्रेस करेंगे, तीसरे पुश बटन को हम लोग प्रेस करेंगे, देन वो भी कितने बार प्रेस करेंगे? 2 बार। कितने बार? 2 बार। देन जाके आउटपुट 3 ऑन होगा। आउटपुट 3 तो ऑन हो गया, बट उस कंडीशन में आउटपुट 2 जो ऑन हुआ था उसको ऑफ कर देगा। तो चलिए हम लोग इस लॉजिक को लिखते हैं और सीखते हैं। तो आपको समझ में आ गया, एक बार ओवरव्यू बोल रहा बता दे रहा हूँ। पीबी1 को जैसे प्रेस कीजिएगा तो 2 बार तो आउटपुट 1 ऑन होगा। वैसे ही जैसे पीबी2 को प्रेस कीजिएगा देन जाके आउटपुट 2 ऑन होगा, देन आउटपुट 1 ऑफ हो जाएगा। पीबी3 को भी 2 बार प्रेस कीजिए देन आउटपुट 3 ऑन होगा, देन आउटपुट 2 को ऑफ कर देगा। चलिए मैं स्टूडियो 5000 में आ गया हूँ, एक गो ऑफलाइन में चला जाता हूँ। देखिए मैंने पहले से ही 49 बता रखा हूँ, अगर आप नहीं देखें तो आप 1 बाय 1 मेरा जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो मेन प्रोग्राम पे आ गया हूँ, यहाँ पे ऐड करना होगा, यहाँ पे न्यू रूटीन में ले रहा हूँ। जस्ट इसका नाम रूटीन का 050 दे रहा हूँ और इसमें सिंपल लॉजिक में इसका नाम लिख दे रहा हूँ, सिंपल LOGIC, और मैं इसे ओके पे प्रेस कर दे रहा हूँ। देन इस पे आपको डबल क्लिक करना होगा। देन जब आप इस पे डबल क्लिक कीजिएगा देन आपके सामने कुछ इस टाइप का आएगा। देन आपको पीबी1 पहले लेना है। पीबी1 के साथ आपका क्या चलना चाहिए, और यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि व्हेन पीबी प्रेस 2 टाइम, यानी 2 बार इसमें काउंट हो रहा है। कितने बार? काउंट। काउंट मतलब यार ये यानी काउंटर यूज़ करेंगे। आपको दिमाग में आया ना? अरे यार 2 बार काउंट करने के लिए बोल रहा है तो 2 बार आपको काउंटर यूज़ करना होगा। तो इसलिए मैं पीबी1 के साथ क्या ले रहा हूँ? काउंटर ले रहा हूँ। मान लीजिए वो भी काउंटर कौन ले रहा हूँ? काउंटर अप ले रहा हूँ। लीजिए मैं मैक्सिमाइज़ कर दिया हूँ, एक ज़ूम कर दिया हूँ। तो ये मैं पीबी1 के साथ मैं काउंटर 1 ले रहा हूँ। तो इसका नाम मैंने लिख दे रहा हूँ। तो पीबी1 है ना, तो मैं इसका नाम क्या लिख रहा हूँ? उम्म, स्टार्ट पीबी1। स्टार्ट पीबी1 एक्चुअली बहुत सारे नाम हो रखे हैं। ठीक, तो मैंने क्या लिख दिया हूँ इसका नाम? स्टार्ट। एस का मतलब स्टार्ट, START स्टार्ट पीबी1 मैंने इसका नाम रख दिया हूँ। और इस टैग को मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, मैं डिफाइन कर दिया हूँ और इसका नाम लिख दे रहा हूँ कि CTU1, CTU काउंटर। मैं इसका नाम सीटीयू काउंटर नाम लिख दिया हूँ। ये सीटीयू काउंटर है, काउंटर मतलब अप काउंट करेगा। ठीक, तो ये इसका और मैं इसमें 2 डाल दे रहा हूँ क्योंकि ये बोल रहा है कि 2 बार काउंट करेगा। देन उसके बाद से मान लीजिए ये मैंने काउंटर ले लिया हूँ और इसके पैरेलल ब्रांच में मैं क्या लूँगा कि अब देखिए मैं क्या कराऊँगा, काउंटर जैसे मेरा डन होगा, काउंटर मान लीजिए 2 बार ये डन हो जाएगा बीट। ये देखिए जो प्रीसेट है ना, ये 2
अगर उसके बाद से ये डन बिट होता है, लाइक मेरा ये यहाँ पे डन बिट होगा, देन उसके बाद से आउटपुट 1 ऑन हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि जो इसका काउंटर का वैल्यू है ना, देन इसको लास्ट में लेते हैं और देन डन बिट में लगा देता हूँ। देन इसके बाद से मुझे क्या करना होगा, आउटपुट 1 को ऑन कराना होगा। तो मैं यहाँ पे आउटपुट में आउटपुट नंबर 1 आउटपुट में लिख देता हूँ। ठीक, अब मैं नंबर 1 आउटपुट को ऑन करा दिया। इसका मतलब आउटपुट 1 समझिएगा। ठीक, मैं एक्चुअली ये सभी मैं मेमोरी बिट के थ्रू बना रहा हूँ। ठीक, आप रियल चीज़ों के साथ भी कर सकते हैं, बट लॉजिक मैं आपको बताना सिखा रहा हूँ। तो आउटपुट 1 को मैंने यहाँ पे ऑन करा दिया हूँ। जैसे काउंटर डन हुआ है ना, तो ये आपका आउटपुट ऑन हो गया है। अब बात आया कि स्टार्ट पे भी दबाने पे मेरा ये होना चाहिए, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल वी। कहने का मतलब अब देखिए, अब स्टार्ट पीबी है ना, तो मैं स्टार्ट पीबी यहाँ पे 2 लिखूँगा, दूसरे नंबर पुश बटन के लिए। क्योंकि यहाँ पे और भी बोल रहा है कि व्हेन पीबी 2 प्रेस, तो मैं दूसरे नंबर पीबी को ले रहा हूँ। उसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, सीटीयू काउंटर है, तो इस काउंटर को थोड़ा मैं नाम लिख दे रहा हूँ कि अंडरस्कोर 1 में इस काउंटर में लगा देता हूँ, ये 1 हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगा ना कि मान लीजिए मैं इसको क्या करूँगा, 2 लिख दूँगा, यहाँ 2 नंबर में इसको काउंटर बना लूँगा। ये मैं काउंटर 2 लिख दे रहा हूँ, ये काउंटर 2 हो गया। देन काउंटर, अगर मान लीजिए 2 मेरा डन हो गया, ठीक, उसको क्या करेगा देखिए, मैं स्टार्ट पीबी प्रेस किया हूँ, ठीक, तो उस समय जैसे ही मान लीजिए स्टार्ट पीबी प्रेस करूँगा, तो मेरा काउंटर 2 डन होगा। काउंटर 2 डन होगा तो 2 नंबर आउटपुट मेरा ऑन होगा। कितने नंबर आउटपुट? 2 नंबर मेरा आउटपुट ऑन होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मेरा 2 नंबर आउटपुट डन हो गया। फिर उसके साथ मेरा क्या होना चाहिए कि बोल रहा है, मान लीजिए कि अगर आउटपुट 2 ऑन हो जाता है और आउटपुट 1 ऑफ हो जाना चाहिए। आउटपुट 1 ऑफ हो जाना चाहिए। जो आउटपुट 1 है वो ऑफ हो जाना चाहिए। तो लीजिए मैं आउटपुट 1 को यहाँ पे ऑफ कर दे रहा हूँ। तो ऑफ करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे लैच भी करा सकता हूँ, अनलैच भी करा सकता हूँ, बट मैं काउंटर को रीसेट कराऊँगा। लैच अनलैच भी करा सकते हैं, बट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे काउंटर को रीसेट कराऊँगा। तो रीसेट कराना होगा तो टाइमर काउंटर में रीसेट का वाले ले लीजिए, और किसको रीसेट कराना है, काउंटर 1 को मैं रीसेट करा दूँगा। ठीक, जैसे रीसेट कराऊँगा तो ये डन हट जाएगा, तो आउटपुट भी मेरा ऑफ हो जाएगा। और इसी को हम कॉपी करेंगे नीचे, इसको एकदम बिल्कुल पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आउटपुट नंबर स्टार्ट पीबी 3 मैंने इसका नाम डिफाइन कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए स्टार्ट इसका पीबी 3 नाम डिफाइन किया हूँ। उसके बाद से हम लोग काउंटर नंबर 3 को यूज़ कर लेंगे, देन इस काउंटर को हम लोग डिफाइन करेंगे। मान लीजिए काउंटर 3 को मैंने डिफाइन किया हूँ, ठीक, और यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। तो 3 लिखने के बाद मुझसे मेरा 3 नंबर तो आउटपुट तो ऑन होगा, तो इस टैग को भी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं तीसरे नंबर को कर लिया। अब यहाँ देखिए काउंटर 1 को रीसेट किया हूँ, अब काउंटर 2 को रीसेट करूँगा। क्यों? क्यों करूँगा, तो इसके लिए क्यों, तो यहाँ पे लिखा है कि आउटपुट 3 ऑन हो जाना चाहिए और आउटपुट 2 क्या होना चाहिए, ऑफ हो जाना चाहिए। देखिए ध्यान से। ठीक, तो वही किया हूँ कि यहाँ पे आउटपुट 3 को ऑन कराया हूँ। काउंटर सीटीयू काउंटर 2 यानी इस काउंटर को मैं रीसेट करा दिया हूँ। जैसे रीसेट होगा ना, तो ये आपका बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका चलना बंद हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो और भी बहुत ऑप्शन है। ठीक, उसके साथ भी आपका ये हो सकता है। ठीक है? तो चलिए हम लोग इसको ट्राई करते हैं और आपको मतलब करते हैं। फिलहाल मेरा लॉजिक बन गया, अब ये लॉजिक बन गया है, तो उसके साथ आप मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और इसे भी ओपन कर रहा हूँ। ठीक, तो थोड़ा आप ध्यान से समझ लीजिए। अब यहाँ पे पहले मैं समझा रहा हूँ। पहले वाले रूटीन को देखिएगा, स्टार्ट पीबी 1 काउंटर 2 बार काउंट होगा, तो देन काउंटर डन होगा तो आउटपुट नंबर 1 हो जाएगा। 2 बार प्रेस करूँगा तो आउटपुट 1 ऑन होना चाहिए।
अभी इसमें क्या बोल रहा है, अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए आप कि मान लीजिए 2 बार पीबी को प्रेस करेंगे, देन आउटपुट 2 ऑन होना चाहिए। तो आउटपुट 2 को मैं ऑन करा दिया हूँ, बट आउटपुट 1 को ऑफ कराना है। तो काउंटर 1 को मैं रीसेट करा दिया हूँ, तो यानी वो ऑफ हो जाएगा। ठीक उसी के साथ अब तीसरे नंबर को समझना होगा आपको। जस्ट व्हेन पीबी 3 प्रेस, जब पीबी 3 को प्रेस कीजिएगा, देन जाके मेरा काउंटर नंबर 3 आपका मतलब चलेगा। और वो 2 बार प्रेस करने के बाद आउटपुट 3 आपका ऑन होगा। उसके साथ काउंटर 2 जो होगा ना, ये रीसेट हो जाएगा। तो अब मान लीजिए मैंने इसको सब रूटीन में बनाया हूँ, तब मैं इसको मेन रूटीन में कॉल करा देता हूँ। एक तो यहाँ पे जाएँगे, कंट्रोल सी या कंट्रोल वी, और यहाँ पे जस्ट इसको बिलो में जाएँगे और 50 नंबर सिंपल लॉजिक को हम लोग यहाँ पे कॉल करा देंगे। ठीक, और इसको हम लोग सेव कर देंगे। ठीक, कम्युनिकेशन में नहीं, डायरेक्ट हम लोग अब डाउनलोड करते हैं। जैसे डाउनलोड करेंगे तो ये आपका जस्ट ये जैसे मान लीजिए मैं अभी डाउनलोड कर रहा हूँ, तो आपका ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। वो अभी किस में हो रहा है, स्टूडियो 5000 का इमुलेटर वाले में सॉफ्टवेयर में ये हम लोग डाउनलोड करते हैं। ठीक, यस रिमोट रन में कर देंगे और देन हम लोग 50 नंबर सिंपल लॉजिक में जाएंगे। अब देखिए मेरा तो ये हो गया। अब देखिए मैं यहाँ से जैसे मान लीजिए प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ, तो ये एक बार काउंट किया। ध्यान से देखिए, एक बार मैं जूम कर दे रहा हूँ, ये एक बार काउंट किया। अब फिर मैं क्या करूँगा, एक बार ऑफ कर दूंगा, फिर मैं एक बार प्रेस करूँगा, तो 2 बार प्रेस हो गया। 2 बार प्रेस करने के बाद से काउंटर जैसे डन हुआ, तो ये आपका 1 नंबर आउटपुट ऑन हो गया। मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ, तो ये आपका ऑफ है। प्रेस कर दिया हूँ तो ये ऑन है। ठीक, ये आपका ऑन है। अब मान लीजिए कि मैं इसको 2 डाल देता हूँ। एक 2 बार प्रेस किया हूँ ना, तीसरा बार ये मैं आपको समझाने के लिए किया था। मान लीजिए उसी तरह ये एक बार प्रेस कर रहा हूँ, ठीक, तो ये 1 काउंट हुआ है। मान लीजिए अब देखिए मैं एक बार ऑफ कर दिया हूँ। अब जैसे प्रेस करूँगा ना, तो ये ऑफ हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। अब देखिए जैसे प्रेस किया हूँ, तो आउटपुट 2 ऑन हो गया, बट आउटपुट 1 ऑफ हो गया। तो आपका लॉजिक यही था ना कि आउटपुट 2 ऑन हो जाना चाहिए और आउटपुट 1 ऑफ हो जाना चाहिए। मान लीजिए कहने का मतलब कि आउटपुट यहाँ पे 2 ऑन हो गया है, बट आउटपुट 1 ऑफ हो गया। क्यों ऑन हुआ? जैसे मान लीजिए काउंटर डन हुआ है, तो काउंटर 1 को ये रीसेट कर दे रहा है, यानी इस काउंटर को रीसेट कर दे रहा है। जैसे रीसेट कर रहा है ना, डन बिट हट जा रहा है, तो वही आपका ये हट जा रहा है। तो ये आपका ऐसे हो गया कि मतलब मान लीजिए काउंटर रीसेट होगा, देन ये आपका आउटपुट 2 ऑन हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी कंडीशन में बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए पीबी 3 को प्रेस कीजिए 2 बार, देन आउटपुट 3 ऑन होगा और आउटपुट 2 ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस को क्या करता हूँ कि मान लीजिए मैं इसे प्रेस करता हूँ। जैसे मान लीजिए एक बार प्रेस किया किया हूँ तो 1 आया है, और उसी तरह मैं हटा देता हूँ। फिर दोबारा प्रेस करूँगा ना, ध्यान से देखिएगा ये ऑफ होगा। ये आपका आउटपुट 2 ऑफ होगा और आउटपुट 3 ऑन हो जाएगा। तो मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ, तो देखिए आउटपुट 2 ऑफ हो गया, बट आउटपुट 3 ऑन है। अब मान लीजिए मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, तो ये आपका ऑफ हो गया, फिर भी डन बीट है, डन बीट है। अब काउंटर को अब रीसेट कराना है, तो ये काउंटर आपका रीसेट है। ठीक, अब मैं यहाँ पे इसमें 0 फीड कर देता हूँ और इसमें भी 0 फीड कर देता हूँ और इसमें भी 0। अब आपका सभी काउंटर रीसेट हो रखा है। ठीक, और ये सीयू काउंटर अप बीट क्यों ऑन है? क्योंकि ये आपका ऑन है, इसलिए काउंटर अप बीट। देखिए मैं एक बार, 2 बार अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एक बार प्रेस किया, 2 बार प्रेस किया हूँ तो ये ऑन हो गया। अब मान लीजिए उसके साथ अब देखिए आउटपुट 1 मैं इसे एक बार प्रेस किया हूँ, ठीक, और फिर दोबारा प्रेस करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा और 2 ऑन हो गया। फिर एक बार और बता दे रहा हूँ, अब देखिए स्टार्ट पीबी 3 को जैसे प्रेस किया हूँ एक बार, अब फिर 2 बार प्रेस करूँगा तो 3 ऑन हो जाएगा और 2 ऑफ हो जाएगा। तो ये आपका हो गया जस्ट।
अगर लॉजिक नहीं समझ में आया फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो ये आपका सिंपल लॉजिक था। तो 51 नंबर लॉजिक को समझने के लिए आप मुझसे नेक्स्ट वीडियो में मिल सकते हैं। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।